बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू गिवन है 1201 और बी की वैल्यू गिवन है 1120। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका जो आंसर आएगा और इनका जो आंसर आएगा वो दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करें तो क्या कर देना है कि यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट वाले को वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ पर पहले ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। देखो इसको मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह ए की वैल्यू रिप्लेस की है। ए की वैल्यू क्या है आप लोग देख सकते हो 1201, तो 1201। बी की वैल्यू क्या है 1120, तो 1120। यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस का साइन अपनी जगह पर और यहाँ पर बी की वैल्यू। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये आंसर जो आया है ये ए प्लस बी का आया है। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और इसको इक्वेशंस 1 का नाम दिया है। इसका अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए की जो वैल्यू गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना है और बी की जो वैल्यू गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है 1201, ये देखिए 1201। इसका ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, इनको क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया है। रो है, इसको क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो बी गिवन है, बी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज किया। तो अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज की ए की वैल्यू पुट की है और प्लस का साइन अपनी जगह पर और बी ट्रांसपोज की जगह बी की वैल्यू रिप्लेस की। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड कर दो। 1 + 1 कितना होता है 2, 0 + 2 कितना होता है 2, 2 + 1 कितना होता है 3, 1 + 0 कितना होता है 1। अब आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर मैंने अगेन ए की वैल्यू लिखी है और बी की वैल्यू लिखी है। ए का बी ट्रांसपोज लिया और बी का बी ट्रांसपोज लिया है। इसका पहले ये ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस की जगह माइनस और यहाँ पर बी की वैल्यू जो ऊपर गिवन है आप लोग देख सकते हो। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस कर दो। 1 - 1, 2 - 1 और 0 - 2, 1 - 0। माइनस कर दो। 1 - 1 कितना होता है 0, 2 - 1 कितना होता है 1, 0 - 2 कितना होता है -2, 1 - 0 कितना होता है 1। अब ये a माइनस बी का आंसर आया है। हमने क्या मालूम करना है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो a माइनस बी होल ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की जगह a की वैल्यू और माइनस अपनी जगह पर b ट्रांसपोज की जगह b की वैल्यू। अब आप लोग देख सकते हो a ट्रांसपोज की जगह a ट्रांसपोज की वैल्यू, b ट्रांसपोज की जगह b ट्रांसपोज की वैल्यू। ये देखें यहाँ पर ये a ट्रांसपोज और ये b ट्रांसपोज, ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है, रिप्लेस कर दी। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस करते हैं। 1 - 1 कितना होता है, ये फ़िलहाल तो मैंने डायरेक्ट नहीं किया। 1 - 1, 0 - 2 और 2 - 1 आप लोग देख सकते हैं 1 - 0। अब माइनस कर दो। 1 - 1 कितना होता है 0, 0 - 2 कितना होता है -2, 2 - 1 कितना होता है 1 और 1 - 0 कितना होता है 1। अभी आप लोग अगेन देख सकते हो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया इक्वेशन 1, 0 - 2 1 1 और सिमिलरली पार्ट ये इक्वेशन 2 भी देख सकते हो जिसका राइट हैंड साइड का आंसर है 0 - 2 1 1। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सॉल्व करते हैं अब पार्ट 3। अगेन यहाँ पर मैंने ए की और बी की वैल्यू लिखी है। अच्छा, इक्वेशन पार्ट 3 में क्या करना है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज एज अ सिमेट्रिक
हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करना है और उसका वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें सिमेट्रिक का पता होना चाहिए। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैंने तो छोटा सा लिखा है कि अगर आपके पास एक ट्रांसपोज गिवन हो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो और उसका आप ट्रांसपोज ले ले, दोबारा वही आ जाए। देखो ए ट्रांसपोज लिया और आंसर क्या आया, ए आया, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर किसी को ये समझ ना आई हो तो मैंने एज एग्जांपल सॉल्व किया है इसको, ये मैंने एग्जांपल से सॉल्व किया। अच्छा, एग्जांपल से कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हो। देखो ये ए गिवन है, ए क्या गिवन है, 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ये जो रो है इसको क्या कर देना है, कॉलम। ये जो रो है इसको क्या कर दिया, कॉलम। ये जो रो है इनको क्या कर दिया, कॉलम। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो ए की वैल्यू है ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही आई है, कोई एक वैल्यू की भी फ़र्क नहीं आया। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और दोबारा वही आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो ये गिवन था, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही वैल्यू आई है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने क्या कर देना है, शो करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस और यहाँ पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू, मतलब ये देखो ना, ये ट्रांसपोज ये 1 2 है तो 1 2 हो जाएगा, 0 1 0 1, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 0 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 होता है, 0 + 2 2 होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अभी हमने ये बताना है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या दोबारा यही वैल्यू आती है। अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये वैल्यू आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखो बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ट्रांसपोज लाजमी लेना है। तो देखो मैं ट्रांसपोज यहाँ पर क्या किया, मैंने ट्रांसपोज लिया है, ये रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। देखो ये जो था इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही आंसर आए, तो इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। इसका थर्ड पार्ट के बाद ये आई थिंक फोर्थ पार्ट तो नहीं बनता है इसका, मैं भी फोर्थ पार्ट बन रहा हूँ, मुझे लगता है ये फोर्थ पार्ट नहीं है, इसका फिफ्थ पार्ट है। ये फिफ्थ पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कि जो थर्ड पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है ये दोनों क्या है, एक जैसे है। मतलब इसको भी हमने क्या करना है, शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। बी की जगह बी की वैल्यू ऊपर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, प्लस की जगह प्लस और बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की वैल्यू, इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये आंसर आया है। अभी हमने देखना है कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या दोबारा यही आंसर आता है। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ये आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखो ट्रांसपोज ये 2 3 है, ये 3 0, तो हमने ट्रांसपोज देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा हमारे पास क्या आया है, बी प्लस बी ट्रांसपोज आया है। ये बी प्लस बी ट्रांसपोज का आया है, तो इसका मतलब है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, सॉरी ये मैं भी ये पार्ट आप लोग क्वेश्चन से देख सकते हो, अभी तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है कि अभी हमने शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक आप लोगों को समझ आया होगा कि अगर हम ट्रांसपोज ले लें और दोबारा वही वैल्यू आ जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक उससे थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बाद जो प्लस में हो माइनस में आ जाए और जो माइनस में हो किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। देखो यहाँ पर मैंने एक गिवन है, ये एक गिवन है, इसका क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। ये देखो 0 2 3 0 2 3 रो को कॉलम में कर दिया, -2 0 1 -2 0 1 रो को कॉलम में कर दिया, इस रो को क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर क्या है, +2 +3, तो यहाँ पर क्या आया है, -2 -3। यहाँ पर देखो -2 + 1 तो यहाँ पे +2, -2 + 1 तो ये -2 प्लस आया है, +1 क्या आया है, -1 आया है, -3 जो है +3 आया है, -1 जो है वो क्या है, +1 आया है। इनमें से क्या कर दो, माइनस कॉमन निकाल दो तो दोबारा वही ए की वैल्यू दोबारा आ जाती है। तो ए ट्रांसपोज अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह, तो ये क्या है, ए की वैल्यू आई है।
तो उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ आई होगी। मैं अगेन बता देता हूँ, सिमेट्रिक वो होता है कि अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही वैल्यू आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज ले लें, जो पॉजिटिव में हो वैल्यू वो नेगेटिव हो जाए और जो नेगेटिव में हो वो क्या हो जाए पॉजिटिव में वही वैल्यू सेम वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सॉल्व करते हैं कि हमने ये शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। ए की जगह ए की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस और ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या हो रही है माइनस हो रही है। 1 में से 1 निकाल दो 0 रह जाता है, 2 में से 0 निकाल दो 2 रह जाता है, 0 में से 2 निकाल दो -2, 1 में से 1 निकाल दो क्या रह जाता है 0। इसका क्या कर देना है ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद तो देख सकते हो कि ये देखो ये रो है इनको कॉलम में कर दिया, ये रो है इनको क्या कर दिया कॉलम में कर दिया, लेकिन जो 2 था वो ऊपर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव आया है और ये जो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे क्या आया है पॉजिटिव आया है। इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 + 2 -2 0 आ जाएगी। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज अपनी जगह पे, माइनस का साइन अपनी जगह पे, ये दोबारा ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है। देखो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो ये दोबारा ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही आंसर आया है लेकिन किस में आया है नेगेटिव में आया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी इसी तरह सॉल्व करना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो b की जगह b की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस और b ट्रांसपोज की जगह b ट्रांसपोज की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहा है। ये अभी हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर आया है। अभी हमने ये बताना है क्या ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है या क्या है। तो इस स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक करने के लिए हमने क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लिया तो देखो जो प्लस में वो क्या आ गया है माइनस, जो माइनस में वो किस में है प्लस में आए हैं। अब इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, अब ये अपनी जगह पे और ये दोबारा किसकी वैल्यू आई है b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। तो आप लोग देख सकते हो कि b माइनस बी ट्रांसपोज को जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा किस में आया है माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि b माइनस बी ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 सबको समझ आया होगा। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह।